से मिलने के लिए आए हैं। आप हमें ये बताएं कि आपने राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल जो बनाया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? इसके लिए आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? सबसे पहले तो भाई साहब आप हमारे यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल एक मिशन है। इस मिशन का संकल्प हमने इसलिए लेना पड़ा कि आज के युग में, आज के टाइम में हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उस पर चारों तरफ से बहुत आघात हो रहे और बहुत संगठन काम भी कर रहे। पर कहीं ना कहीं ऐसी सिस्टम बना हुआ है कि जितने भी संगठन है सब अलग अलग रूप में अपना अलग अलग एजेंडा लेकर काम कर रहे। किसी का कुछ एजेंडा है, किसी का कुछ एजेंडा है। तो अगर हम समझें कि भाई हमने सबको साथ लेकर अगर चलने का काम करना, तो हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। इसके लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया। ये राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल पूरे देश के लिए, समाज के लिए और अपने धर्म के लिए हमने बनाया है। और इसके जो मेन उद्देश्य हैं, समाज में कितनी कुरीतियां फैल रही उनके खिलाफ है, देश में धर्म के प्रति कितनी कुरीतियां चल रही, धर्मांतरण का मामला सबसे ज़्यादा आज हाईलाइट है, लव जिहाद का मामला चला हुआ है, गो हत्या का मामला चला हुआ है। इन पर समाज भी हमारा विघटित है। ये ऐसी स्थिति बन के पैदा होगी कि समाज इसमें चारों तरफ से घिरा हुआ है। अपने बच्चों पर भी बहुत दुनिया इस तरीके की बनेगी कि कंट्रोल ही नहीं है, बच्चों पर कंट्रोल नहीं है। बच्चे की जो बालक बुद्धि होती है उसे कोई भी बहला फुसला लेता है और उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। और यह स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही, इतनी गंभीर होती है, पूरे देश में व्याप्त हो चुकी है। जो लोग इस तरीके के हैं वे अपने काम पर लगे हुए हैं। धर्मांतरण का मामला तो चारों तरफ से घिरा है। सनातन धर्म पे क्यों वार हो रहे इस चीज के? ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराने काल से चला गया है। कई सौ साल पुरानी स्थिति है, वहां से चला गया है कि धर्मांतरण, हिंदू धर्म सनातन धर्म को कन्वर्ट करते जा रही। ईसाई मशीनरी भी इसी काम पे लग रही है। देखो आप ये जिहाद फैलाया जा रहा है कि भाई इस तरीके से इनका धर्मांतरण कर लो, जिहाद फैलाओ। इससे क्या मैसेज जा रहा है समाज में? एक इसे समाज को तोड़ने का काम करते जा रहे। आज से नहीं तोड़ते आ रहे, पहले से ही तोड़ते आ रहे। तो हमने सारा कुछ ये सिस्टम इस तरीके से बना कि भाई हमने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने एकजुट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से यही हम अपने सनातनियों से यही आह्वान करते हैं कि वे आए और हमारे साथ जुड़ कर अपने देश और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुछ करने का संकल्प लें और अपने देश, समाज और सनातन धर्म को बचाने का कार्य करें। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा वर्ग जो आज हमारा है वो दिशाहीन हो चुका है। दिशाहीन का मतलब यह है कि उसे कुछ युवाओं की तो स्थिति है कि वे नशे में चले गए। नशा इतना बुरी स्थिति में फैल चुका है कि उन्होंने यही नहीं पता लगता तुम्हारा बचपन कब है, जवानी कब है और बुढ़ापा कब है लिया। उन्होंने अपना जीवन ही नरक बना लिया है। बिल्कुल नशा एक बहुत बुरी या क्या कहते हैं, आपदा ही मान लो, इस तरीके से व्याप्त होगी कि घर गेली स्थिति बन रही है और लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। कुछ फीम वगैरह के नशे कर रहे, कोई ये शराब के नशे कर रहे, बीड़ी सिगरेट के नशे कर रहे। जबकि युवा वर्ग को इस चीज़ से बहुत कुछ अलग होकर चलना चाहिए और अपने देश और धर्म समाज के लिए कार्य करने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नशा भी पकड़ लिया। बताओ, उनके जो परिवार है, घर वाले हैं, वे बहुत मोटा पैसा खर्च कर गए, उनकी पढ़ाई लिखाई करवा रहे और उन्हें गलत दिशा में जा रहे। तो उससे समाज में क्या मैसेज जा रहा? जो आने वाली पीढ़ियां में भी खत्म होती जा रही। हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे समाज का जो युवा वर्ग है, वो तो बहुत बड़े स्तर पर गर्त में जा लिया इस चीज में, नशे में। हम युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि गलत कुरीतियों, गलत आदतों का त्याग करके अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देश परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य करें। और सबसे पहले तो अपना परिवार, अपने परिवार को सुधारो, अपने परिवार में एक रूम में रहो। सबसे बड़ी चीज तो यही है। शक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और नारी शक्ति अपने समाज का आधार है, सनातन धर्म का आधार है। नारी शक्ति को नारी शक्ति नहीं, दुर्गा का रूप भी माना गया है और पूरे संसार का आधार नारी शक्ति है। नारी शक्ति को कहीं ना कहीं आज हमने पिछड़ा हुआ बनाकर रख दिया है। अभी जैसे संसद में कानून पास कराने की बात आई थी, उसमें भी विपक्ष ने खड़ा होकर उसको निराधार बना दिया। को नारी शक्ति के बिना एक उच्च समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हम नारियों से भी यही आग्रह करते हैं कि वे भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए आगे आवें और कार्य करें। नारी शक्ति के बिना ये देश और ये समाज दिशाविहीन है। तो नारी को जितना सम्मान ज़्यादा मिलेगा, हर जगह उसे सम्मान मिलेगा या उसे पदों में सम्मान मिलेगा, ठीक, पढ़ाई में सम्मान मिलेगा, तो वो नारी शक्ति समाज को आगे ले जाने का काम करेगी। और जो नारियां गलत दिशा में जा रही है, जो पढ़ाई में है, छात्राएं हैं या वैसे हैं, तो जो नारियां गलत दिशा में जा रही है, उनसे मेरा अनुरोध है
कि वे अपने गलत रास्ते छोड़ के सही दिशा में अपने सनातन धर्म में वापस लौटने का काम करें, जिससे एक उच्च समाज का निर्माण नारी शक्ति के द्वारा यहाँ पर हो सके। दूसरा, जो गौ माता है हमारी, राष्ट्र माता मानते हैं सभी गौ माता को, माता का दर्जा देते हैं। अब गौ माता का दर्जा देने के बाद भी गौ माताएं सड़कों पर बेसहारा घूम रही, खेतों में बेसहारा घूम रही। अब उन्हें पालने वाले कौन है? वो भी सनातनी है। उन्हें छोड़ने वाले कौन है? वे भी सनातनी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो, जिससे कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गौशालाएं बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, वहां पे भी उनको भेजने का काम कर लेना चाहिए। ये शासन प्रशासन का काम है कि भाई जो बेसहारा गोवंश है, ये इस तरीके से सड़कों पे जो घूम रहा है, इससे कहीं ना कहीं उन पे भी अत्याचार हो रहा, और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं असुविधा का भी कारण बन रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि गौ माता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। गौ माता की जो हत्या हो रही है उसके लिए भी एकजुट होकर लड़ना चाहिए। क्यों हो रही गौ माताओं की हत्या? नहीं होनी चाहिए। जो गौ माता पालने वाले उन्हें उसकी सेवा करनी चाहिए, पालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेसहारा करके जब तक दूध पिया पी ले, उसके बाद उसे बेसहारा करके छोड़ दिया वो सड़कों पर फिर ही भटकती भूखी प्यासी। और शासन को भी ये करना चाहिए कि भाई उन गौ माताएं जो बेसहारा घूम रही, अब देखो कितनी गर्मी, कितनी प्रचंड भयंकर गर्मी पड़ रही, गौ माता को ना पानी मिल रहा, ना उसे चारा मिल रहा। इससे अच्छा तो है उसे गौशाला में वहां पर उसे छोड़ कर और वहां उसी की कुछ सेवा पानी हो सके। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अनुरोध है कि गौ माता को बेसहारा न छोड़े, उसकी सेवा पानी करें। और अगर ये आप करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम उसे गौशाला तक तो भेजने का काम करें। आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है 95687086, आप हमसे संपर्क करें, हम भिजवाने का काम करेंगे। पर ऐसा ना करो कि गौ माता को बेसहारा करके छोड़ दिया जाए और उस पर अत्याचार होते रहे। एक जैसे ये युवाओं का मामला है, कुछ युवा इस तरीके से हैं जो पढ़ाई में तो अच्छे चल रहे, पर वे अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं धन के अभाव में पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे युवाओं से हमारा अनुरोध है कि वे किसी भी हमारी संस्था से, किसी भी संस्था से अपनी सहायता ले सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे उन्हें पूर्ण सहायता मिले, उनकी पढ़ाई पूरी हो, जिससे मैं एक समाज को एक अलग दिशा देने में कारगर हो। और इसमें जैसे गरीब लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी शादियां हैं, उसके लिए भी हम संकल्पित हैं कि उन गरीब लड़कियों की पढ़ाई को पूरा कराने के लिए और उनकी शादियां कराने के लिए भी हम अपना ये अनुदान करेंगे, जिसमें उनका इस सहयोग हो और वे अपने कार्य, अपना जीवन को पूर्ण कर सकें। इस तरीके से हम ये अपनी संस्था को लेकर चल रहे हैं। इसमें युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, गौ माता के लिए, ऐसाओं के लिए, सभी के लिए कार्य है, समाज के लिए कार्य है, साफ सफाई का कार्य है, पेड़ पौधों को लगाने का भी कार्य है। बहुत बहुत बड़े स्तर पर हमने ये संकल्प पत्र बनाया है। इसमें इतने उद्देश्य है कि पूर्ण समाज को समर्पित है और समाज इसमें जितना भी कार्य करना चाहेगा हम उन्हें पूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे। दूसरा, समाज में सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे है बुजुर्गों का जो है सिस्टम, ये अब जैसे चल रहा है, वृद्धाश्रमों में बुजुर्ग होते हैं, हम वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कोशिश करो अपने बुजुर्गों की सेवा अपने घर पे करो, उन्हें ऐसा ही ना छोड़ो, न उन्हें वहाँ पे वृद्धाश्रम में भी भेजने का काम करो। जब जिस परिवार ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि तुम आज पैसे भी कमा रहे हो, घर भी बना लिया, सब कुछ कर रहे हो, और आपने उन्हें निशाए छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, क्या अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर सकते? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का काम चल रहा है। दूसरा, एक ये प्रथा चल रही है कि भाई महंगी महंगी शादियां कर लो, ये क्या बना दिया? ये तो एक देश को बिल्कुल दिशाहीन बना दिया। महंगी शादियां करने से क्या हो रहा? पूरी की पूरी स्थिति बिगड़ी, 2-3 साल में रिश्ते टूट रहे, फिर उनके फैसले होते फिर किसी का तलाक हो रहा। कोशिश यह करो कि निर्लोभ होकर 1 रुपए की शादियां करनी शुरू करो, जिससे कि लड़की भी और लड़के वाला पक्ष भी, दोनों पक्ष आपस में खुश रहेंगे और वो परिवार आगे बढ़ेंगे। नारी शक्ति को सम्मान देना शुरू करो। नारी शक्ति का जब सम्मान होगा तो एक उच्च समाज का भी निर्माण होगा। महंगी शादियां करनी बंद करो, गौ माता की सेवा शुरू करो, और कहीं ना कहीं जो भी आपके कार्य में कोई बाधा आ रही है उसके लिए आप हमसे संपर्क हो, प्रशासन से संपर्क हो, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करो। कोई ना कोई आपकी सहायता करेगा, नहीं कोई करेगा तो हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हर स्थिति में हर जगह खड़े मिलेंगे आपको। ये जो हमारा साइबर थाना ने जो है हमारे एसएसपी सर के निर्देश के क्रम में जो है ये गुड वर्क किया है, जिसमें हमारा जो 11/26 मुकदमा दर्ज था, जिसमें पूर्व में भी हमने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर रखी थी।
उसी क्रम में जो है ये 2 लोग अतिरिक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम अरमान और दूसरे का नाम तालिब है। अरमान मूल रूप से मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है और तालिब मूल रूप से गाज़ियाबाद का रहने वाला है, परंतु पिछले 3 सालों से जनपद मुजफ्फरनगर में ही रह रहा है। अरमान जो है वो BCA का छात्र है, तालिब ड्राइवर का काम करता है और इनके द्वारा जो है खाते उपलब्ध करा के, जैसे पूर्व में भी जो मयूर अफजल गिरफ्तार हुआ था वही खातों का कलेक्शन करके उसे USDT में कन्वर्ट करता था। तो ये लोग जो है उन खातों को अरेंज कराने का काम करते थे। इनके पास से हमें जो है 6 खातों की डिटेल अरमान के पास से मिली है और उन खातों में 3 खातों की डिटेल हमें तालिब के पास से मिली है और इन दोनों खातों में लगभग 80 लाख रुपए का लेन देन जो है वो डिटेक्ट किया है, हमने ट्रैक किया है। और जो इनके खातों से जुड़ी अन्य शिकायतें हैं उन शिकायतों को हमने जब NCRP पोर्टल पे अवलोकन किया है तो लगभग 30 शिकायतें हमें जानकारी हुई है, जो 18 करोड़ रुपए तक की शिकायतें हैं। और ये शिकायतें जो है देश के विभिन्न राज्यों से हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विभिन्न राज्यों से शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनके खातों से जो है वो लगभग 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और जिसमें जो है और इनके फ़ोन को भी जो अवलोकन किया गया, स्टडी किया गया, जानकारी की गई, तो उसमें भी जो है एक लेजर बुक जो इनके लेन देन से संबंधित है उसका भी विवरण जो है वो हमें मिला है। और इनकी पूरी पूछताछ के बाद जो जानकारी हुई है कि ये लोग जो है अपने खातों को में जो है साइबर फ्रॉड का, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पैसा अपने जो है अपने खातों में मंगवा कर उसको ATM विड्रॉल के माध्यम से या सेल्फ चेक के माध्यम से उसे विड्रॉल करते थे और फिर उस पैसे से जो है अपना प्रॉफिट शेयर करने के उपरांत उससे USDT में ट्रांजैक्शन करते थे। और ये USDT का ट्रांजैक्शन जो है वो मयूर अफजल करता था, जो कि हम पूर्व में ही इसमें जेल भेज चुके हैं। आपने ये कार्यक्रम बहुत जल्दी से समाप्त कर दिया, इसके लिए बहुत आभारी है आपको। हमारी जो क्षेत्र की टीम है श्रमिक समाज कल्याण संघ का 2026-2027 के लिए क्षेत्रीय कार्यकारिणी का हमारा चुनाव था और उस चुनाव में हमारे चुनावी पर्यवेक्षक मेरठ क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हमारे मेरठ से परमाल जी, ये लोग मेरठ क्षेत्र से आए थे और हमारे प्रांतीय संयुक्त मंत्री राविंदर जी, प्रांतीय सदस्य प्रविंदर जी, तेजपाल जी, इन प्रांतीय पदाधिकारियों की देखरेख में आज का सहारनपुर क्षेत्र का श्रमिक समाज कल्याण संघ का क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ। और कौन पदाधिकारी के लिए ये संगठन का नियम है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री के साथ साथ क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष का 3 पदों के लिए चुनाव हुआ सर्वसम्मति से, जिसमें हमारी 6 शाखाएं हैं सहारनपुर क्षेत्र में, 2 भदोली में, मुजफ्फरनगर, सुकमलपुर, कार्यशाला और सहारनपुर। तो उन सभी शाखाओं के उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगणों सदस्यों के द्वारा 3 साथी मान्यवर उदयवीर जी जो सुकमलपुर जिलों में तैनात हैं, उनको क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष के लिए सभी साथियों के द्वारा चुना गया। क्षेत्रीय मंत्री के लिए मान्यवर अमित जी हैं जो सहारनपुर डिपो में तैनात हैं। इन सभी साथियों ने सर्वसम्मति से क्षेत्रीय मंत्री के लिए इनको चुना और मैं चंद्रकिरण क्षेत्रीय अध्यक्ष के लिए हमारे संगठन के द्वारा जो उसमें विश्वास रखते हैं श्रमिक समाज कल्याण संघ में, उन सभी साथियों ने भागीदारी बढ़ चढ़ करके करी और उनके द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरी लगाई गई। आज का क्षेत्र का चुनाव ये पूरे उत्तर प्रदेश में श्रमिक समाज कल्याण संघ का चुनाव हो रहा है, उसी के अंतर्गत सहारनपुर क्षेत्र। मैं सहारनपुर से ईरान नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर श्री सिद्ध मृत्युंजय महादेव मंदिर में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा पांडे के साथ मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। डीएम दंपति ने विधिवत पूजन हवन और आरती कर भगवान मृत्युंजय महादेव से जिले की सुसमृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी देवेंद्र कुमार बंसल,
राजकमल अग्रवाल, विनय गोयल, राज गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से बाबा बंसीवालों का मानने की भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाबा के अनुयायियों ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्ति में बना दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर को फूलों और लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया था। सहारनपुर से रणबी की रिपोर्ट। सिद्ध मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का ये जो सुंदर धाम है, ये सहारनपुर का ही नहीं, पश्चिम भारत का एक मुख्य धाम के रूप में आने वाले समय में ये स्थापित होगा। और इस धाम को के निर्माण में जहां हमारे बाबा बंसीवालों ने इसकी नींव रखी थी, पूर्व डीएम आलोक पांडे के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, वहीं हमारे संजय शर्मा अपनी जो सेवा में रहते हुए भी, नौकरी में रहते हुए भी इस मंदिर के लिए उन्होंने अपना पूरा विधिवत तरीके से समय निकाला और इसका निर्माण किया। इसकी जो प्रबंधक है वो श्रीमती सरोज शर्मा है और इसकी सचिव जो है वो श्रीमती सुषमा शर्मा। श्री सिद्धेश्वर ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों के सभी के सहयोग से इस धाम का, इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत सहयोग है, इसके लिए आपको नमन।